मूवी की शुरुआत एक ऐसे बच्चे को दिखाने से होती है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी आंट के साथ रहता था। वो वीडियो गेम्स खेलने का शौकीन था। वो एक ऐसी वीडियो गेम खेला करता था जिसका नाम ओसिस था। ये कोई आम गेम नहीं थी बल्कि खेलते टाइम बिल्कुल रियल लगती थी। इस गेम का मेन कैरेक्टर पार्सिवल था। हम देखते हैं कि वो बच्चा उस गेम में पार्सिवल के साथ होता है। उसे गेम में अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना था। वो जगह बहुत खतरनाक थी और वहाँ बहुत से क्रिएचर्स थे जिनको हराने पर कॉइन्स मिलते थे। फिर हम हेलिडे नाम के आदमी को देखते हैं। उसने अपनी मृत्यु से पहले एक स्पीच दी थी कि इस गेम में एक ईस्टर एग छुपा हुआ है। जो इस एग को ढूंढ लेगा वो जीतेगा और ओसिस गेम का नया मालिक बनेगा। ये एग एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए। जो भी तीनों चैलेंजेस पूरे करेगा उसे ये 3 चाबियां मिलेंगी। पहला चैलेंज एक रेस थी और आज तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। बहुत लोग इसमें हिस्सा लेते हैं जिनमें एक इंडस्ट्री IOI भी थी। IOI का मालिक ओसिस गेम का मालिक बनना चाहता था। अब हम रेस का सीन देखते हैं जहां पार्सिवल रेस में अपने कार में बैठा होता है। एक फीमेल कैरेक्टर भी उसके साथ रेस में हिस्सा ले रही होती है। जब रेस स्टार्ट होती है उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पार्सिवल अब सबसे आगे होता है और सबको ऐसा लगता है कि वो रेस जीत जाएगा, लेकिन फिर एक गोरिल्ला वहाँ आता है जो उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो उसे भी मारने वाला होता है। तब पार्सिवल देखता है कि वो फीमेल गेम कैरेक्टर वहाँ आ रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचाता है, लेकिन वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्सिवल लाइब्रेरी जा रहा होता है ताकि गेम में कुछ हेल्प मिल सके। ढूंढने पर उसे एक हिंट मिलता है, वी ऑल गो फॉरवर्ड। जब रेस स्टार्ट होती है सब आगे जाते हैं, कोई पीछे की तरफ नहीं जाता। पार्सिवल सोचता है कि क्यों ना हम पीछे जाएं। जब नेक्स्ट रेस स्टार्ट होती है पार्सिवल अपनी कार को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाते हैं। पीछे की तरफ रास्ता बिल्कुल साफ होता है, इसलिए पार्सिवल की कार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचता है उसे हेलिडे का कैरेक्टर मिलता है। वो उसे पहले की देता है। 2 टीम्स ये की हासिल करना चाहती हैं, एक पार्सिवल और उसके दोस्तों की टीम और दूसरी तरफ IOI की टीम। जब IOI के मालिक को ये पता लगता है कि पार्सिवल ने ये गेम जीत ली है वो गुस्से में भड़क जाता है। फिर हम देखते हैं कि IOI का ऑनर गेम में एक डेंजरस क्रिएचर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पार्सिवल के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब पार्सिवल दूसरे हिंट को ढूंढ रहा होता है ताकि दूसरा टास्क जीत सके। हिंट ये थी, इट वॉज अबाउट अ क्रिएटर हु हेट्स हिज क्रिएशन। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा क्रिएटर जिसे अपने ही क्रिएट की गई चीजों पर शर्मिंदगी महसूस हो। रात को पार्सिवल और उसकी दोस्त हिंट ढूंढने के लिए क्लब जाते हैं। इसी दौरान पार्सिवल अपना असल नाम उसे बताता है और विलन कैरेक्टर भी ये सुन लेता है, इसलिए IOI के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। पार्सिवल की दोस्त उसे बचाकर बाहर ले आती है मगर वो सोल्जर्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते और उनमें बहुत लड़ाई होती है। पार्सिवल के पास एक रूबिक्स क्यूब होता है जिसे सेट करने पर वो टाइम को 60 सेकंड्स के लिए रिवर्स कर सकता था। वो अपना क्यूब सेट करता है और टाइम 60 सेकंड्स के लिए पीछे कर देते हैं। इसका फायदा उठाते हुए वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर आती है तो पार्सिवल की दोस्त उसे कहती है कि मुझे ओसिस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मुझे IOI के मालिक से मसला है जो इस गेम को जीतना और ऑन करना चाहता है। अगर वो इस गेम का ऑनर बन गया तो वो इस गेम को चेंज करके इसे तबाह कर देगा। मैं उसे रोकने के चक्कर में अपने फादर को भी खो चुकी हूँ और अब मैं किसी भी हाल में उसे ये गेम जीतने नहीं दे सकती। अब वो ऑर्फन लड़का जो गेम लाइफ में पार्सिवल है वो गेम खेलने के लिए डिवाइस उठाता है, लेकिन उसे IOI के मालिक का एक टेक्स्ट मिलता है। उसमें लिखा होता है, आई वॉन्ट टू डू अ मीटिंग विथ यू, यानी मैं तुमसे एक मीटिंग करना चाहता हूँ। वो उसे अलाउ करता है और फिर IOI के मालिक का गेमिंग कैरेक्टर वहाँ उसके सामने आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहा हूँ। पार्सिवल ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इस पर IOI का मालिक उसे ब्लैकमेल करने लगता है, मगर फिर उसकी नजर ऑनर की कार पर पड़ती है जहाँ उसकी अकाउंट ID और पासवर्ड लिखा होता है। वो इसको गौर से देखता है और फिर बाहर आता है क्योंकि IOI का मालिक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अचानक कोई उसे पीछे से किडनैप कर लेता है। वो बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक कमरे में देखता है और एक औरत भी वहाँ होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि पार्सिवल की दोस्त होती है जो गेम में उसके साथ थी।
वो दोनों यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेलिडे का सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उसने कभी डेट नहीं की और कभी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखा। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ हेलिडे और वो औरत मिली थी। वो एक मूवी थिएटर था। जब पार्सिवल का दोस्त उस जगह को देख रहा होता है उसे एक कमरा मिलता है जहाँ एक खौफनाक बूढ़ी औरत उसे चाकू मारने की कोशिश करती है। फिर वो एक मेज में फंस जाता है जहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। पार्सिवल और उसकी टीम उसे बाहर निकालती है और एक कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और एक औरत ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी होती है। पार्सिवल की दोस्त फौरन उसके पास जाती है और उसे बचाती है। फिर हेलिडे का कैरेक्टर वहाँ आता है और उसे दूसरी की दे देता है। अब हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसकी दोस्त रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं और तीसरा हिंट और की ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर हम IOI इंडस्ट्री को भी देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में आकर उन पर हमला कर देते हैं। पार्सिवल की दोस्त उसे बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देती है। फिर पार्सिवल की दूसरी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में टीनएजर्स होते हैं क्योंकि पार्सिवल की दोस्त ने उन्हें इन्फॉर्म किया होता है। दूसरी तरफ वो लड़की IOI इंडस्ट्री के कब्जे में होती है और पार्सिवल उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पार्सिवल के पास क्योंकि उसका पासवर्ड होता है इसीलिए वो IOI के ऑनर का अकाउंट हैक करता है और अपनी दोस्त को बताता है कि वो कैसे बाहर आए। अब हम देखते हैं कि IOI का मालिक तीसरी हिंट को सॉल्व करने की कोशिश में लगा होता है और वो एक क्लू ढूंढ लेते हैं। वो लगातार की हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ हिंट भी उसे मिल गया था, इसीलिए जब वो वहाँ पर होता है उस जगह को शील्ड से कवर कर देते हैं ताकि कोई और अंदर ना आ सके। जब पार्सिवल वहाँ आता है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने तीसरा हिंट सॉल्व कर लिया था। जैसे आसिस यूजर्स को पता चलता है कि पार्सिवल पहली और दूसरी की का विनर है, पार्सिवल उनके सामने लाइव आते हैं और मदद मांगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो IOI इंडस्ट्री और उसके मालिक से डरते हैं और कोई वहाँ नहीं आता। ये देखकर पार्सिवल उदास हो जाता है और IOI का मालिक खुश हो जाता है, लेकिन इतनी देर में बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं जो पार्सिवल के एडमायरर्स होते हैं, उसे पसंद करते थे। ये देखकर पार्सिवल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। दूसरी तरफ पार्सिवल की दोस्त इंडस्ट्री के अंदर से डिवाइस का इस्तेमाल करके शील्ड हटा देती है ताकि पार्सिवल अंदर आ सके। फिर वहाँ एक काफी बड़ी जंग शुरू हो जाती है जो पार्सिवल के एडमायरर्स और IOI के ऑनर के दरमियान होती है। अब पार्सिवल और उसकी दोस्त उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें तीसरी की मिलनी होती है। पार्सिवल एक डॉल IOI की टीम पर फेंकता है जिससे बहुत सारे लोग हार जाते हैं और गेम से बाहर हो जाते हैं। IOI का मालिक एक बहुत बड़ा मेगा गॉडजिला बन जाता है। फिर पार्सिवल का दोस्त उन्हें हराने के लिए एक बहुत बड़ी जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों की आपस में घमासान लड़ाई होती है। मेगा गॉडजिला उसे चाकू मारकर उसके पावर्स कम कर देता है और वो फिर से छोटा हो जाता है। मेगा गॉडजिला उसे गेम से बाहर कर देते हैं और पार्सिवल की तरफ बढ़ता है ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन पार्सिवल की दोस्त उसे रोक लेती है जिस वजह से IOI का मालिक हार जाता है। उधर पार्सिवल की दोस्त IOI इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। गेमिंग वर्ल्ड में वो विलन लगातार कोशिश कर रहा होता है कि पार्सिवल को गेम से बाहर कर दे ताकि वो उस बिल्डिंग तक ना पहुंच सके। वो सब कुछ तबाह कर देता है ताकि पार्सिवल फांसी ना गुजर सके, लेकिन पार्सिवल का दोस्त एक ब्रिज बनाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर से गुजरकर आगे चले जाओ। पार्सिवल उस पर से चलकर बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। जब वो अंदर जाता है उसे वहाँ IOI के बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं। वो उन पर बॉम्ब फेंकता है क्योंकि उनसे लड़ाई करना नामुमकिन था, इस वजह से सब लोग मारे जाते हैं। जब पार्सिवल और अंदर जाता है तो वो देखता है कि IOI का मालिक गेम का फाइनल पार्ट खेल रहा होता है। जब वो जीत जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। पार्सिवल अपनी दोस्त से कहता है कि वो जीतने के बावजूद भी गायब हो गया है। इसका मतलब है कि असल विनर वो नहीं जो गेम जीत जाए, बल्कि वो है जो गेम को अच्छे से खेले। अब पार्सिवल गेम स्टार्ट करता है, लेकिन गेम का विलन वहाँ आ जाता है और IOI का मालिक भी उसके साथ होता है। वो वहाँ बॉम्ब फेंक देते हैं जिसकी वजह से हर कैरेक्टर तबाह हो जाते हैं। IOI का मालिक बहुत खुश होता है क्योंकि सबका रैंक 0 पर चला जाता है। वो खुशी मना ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पार्सिवल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। वो भी ये देखता है, जिसका मतलब था कि सबसे ज्यादा स्कोर पार्सिवल ने किया और वो नहीं मरा था क्योंकि उसके पास एक कॉइन था जो उसे जिंदा रहने का दूसरा मौका देता है। ये मौका इस्तेमाल करके वो गेम दोबारा स्टार्ट करता है। वो गेम को
अच्छी तरह से खेलता है और फिर हेलिडे वहाँ आता है और उसे तीसरी की दे देता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा खेला। लेकिन फिर IUI के लोग रियल वर्ल्ड में उस पर हमला कर देते हैं। इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो की को पकड़ ही नहीं पाता। वो लोग ट्रक में आ जाते हैं लेकिन IUI की फीमेल टीम मेंबर वहाँ आती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो ऑर्फन बच्चा यानी गेम का पार्सिवल उसे ट्रक से बाहर निकाल देते हैं। वो तीसरी की हासिल कर लेता है और अब उसके पास तीनों कीज होती हैं और अब वो उस दरवाजे के पास जाता है और तीनों कीज उसमें लगा देते हैं। दरवाजा फाइनली खुल जाता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। हेलिडे भी वहाँ पर होता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये कोई साजिश या ट्रैप हो सकता है जिसमें हेलिडे भी पहले फंस गया था। ये वाकई में ही एक ट्रैप होता है। फिर हेलिडे उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे ईस्टर एग दे देता है। दूसरी तरफ IUI का मालिक बहुत जेलस हो रहा होता है। वो पार्सिवल पर रियल वर्ल्ड में हमला करने दोबारा आता है। जब वो ट्रक का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि पार्सिवल के हाथ में ईस्टर एग है। ये देखकर वो कुछ देर के लिए रुक जाता है और शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान पुलिस वहाँ आती है और IUI के मालिक को अरेस्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि वो ऑर्फन लड़का पार्सिवल असिस गेम का मालिक बन गया होता है। उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है, जिसका मतलब था कि वो ट्रैप में फंसने के बावजूद भी वहाँ से निकल आया था। खैर वो सब मिलकर गेम को चलाते हैं और खेलते हैं। उसने गेम के रूल्स को बेहतर बनाया ताकि किसी को नुकसान ना हो। पार्सिवल और उसकी दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो काफी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी ये गेम बेस्ड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।